तो दोस्तों आज के सर क्वेश्चन ध्यान से देख के करने वाले हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं जो चैप्टर हमने पढ़ लिया है। तो सर एक एक करके ध्यान से देखेंगे और मुझे बताएंगे क्या बातें आपको समझ में आ रही हैं। पहला, कंसिडरेशन सिंपल टर्म मीन्स, कंसिडरेशन चैप्टर पढ़ा था सर। हाँ सर, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है सर? कुछ सर ऐसे क्वेश्चन मत दो सर, बेइज्जती होती है ऐसे क्वेश्चन, हमारे लिए बेइज्जती के बराबर है सर। कंसिडरेशन मतलब सर समथिंग समथिंग इन रिटर्न, मजा आ गया सर। लीगल टर्मिनोलॉजी क्या है सर? और डूइंग और नॉट टू डू समथिंग, है ना, बोलो जल्दी सर। कंसिडरेशन लीगल टर्मिनोलॉजी मतलब लीगल डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन क्या है सर? लीगल डेफिनेशन है फॉर डूइंग और नॉट टू डू समथिंग विद अ प्रोमिसर डिजायर, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सर ये बात हमें कंसिडरेशन बताता है ना। किसकी डिजायर पे होना चाहिए? कंसिडरेशन मस्ट हैव बीन डन एट द डिजायर ऑफ, एट द डिजायर ऑफ सर, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। है ना। हाँ सर, अगली बात, एट एन एक्ट, एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग कंसिडरेशन मस्ट हैव बीन डन बाय, किसके द्वारा करा जाना चाहिए कंसिडरेशन काम? किसके द्वारा? कंसिडरेशन कौन देगा? कंसिडरेशन डन बाय प्रोमिसर ओनली, प्रोमिसर थोड़ा देता है कि नहीं बात? प्रोमिसी ओनली, प्रोमिसी क्यों? चिनाया वर्सेस रमाया, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन भी होता है। एनी पर्सन अदर देन प्रोमिसी नहीं, डेफिनेशन में क्या लिखा है सर? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इन तुम्हारे पापा बैठ उल्टे लगाइए बम कैसे फटेगा पापा, है ना, बैठ उल्टे लगाइए बम कैसे फटेगा पापा, है कि नहीं बात? तो ये भी सर आपके पापा भी क्या कर सकते हैं सर? कंसिडरेशन दे सकते हैं। ठीक है भैया, बोलो समझ गए सर। अगली बात, फिफ्थ पॉइंट बताएंगे। फिफ्थ पॉइंट सभी बालक ध्यान से पढ़ेंगे सर। चलो पहले तुम पढ़ो 5, 6, 7, 8, 9, फिर मैं बताता हूं। 10 तक पढ़ते हैं और फिर देखते हैं तुम्हारा आंसर सही निकल रहा है नहीं निकल रहा, है ना। 3 से 4 मिनट लो तुम। डेटरमेंट बताता हूं। डेटरमेंट का मतलब होता है लॉस। हो गया सर, चेक कर लें। सर चेक कर लेते हैं सर। कंसिडरेशन से क्या फायदा होगा? नहीं, कंसिडरेशन से कौन कहता है फायदा होता है ना। कंसिडरेशन से क्या कोई लॉस होता है? ऐसा भी नहीं कह सकते। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुमने उसे उस बदले में दिया। तो कंसिडरेशन से ना फायदा कोई होता है ना लॉस होता है कि नहीं बात? बस में आई।
कंसिडरेशन में रिजल्ट इन, ऊपर क्या लिखा था, मस्ट, मस्ट, तो मुद्दा है सर कंसिडरेशन से मस्ट है, नीचे लिखा है कंसिडरेशन में। कंसिडरेशन से लॉस होगा ही होगा, फायदा होगा ऐसा नहीं है, कंसिडरेशन से लॉस भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। भाई मैंने तुम्हें सामान मजबूरी में सस्ता बेच दिया, तुमने मुझे सामान मजबूरी में महंगा बेच दिया, तो भैया लॉस भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। ठीक है भैया, हाँ सर, तो क्या कहेंगे सर, कंसिडरेशन में बी डेटरमेंट टू द प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, है ना, डेटरमेंट बोले तो लॉस, है ना, डेटरमेंट हो भी सकता है प्रोमिसर को और प्रोमिसी को, तो में लिखा है, बात समझ में आ गई ना, लॉस भी हो सकता है। सातवां, कंसिडरेशन में बी पास्ट फ्यूचर, नहीं सर तीनों, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों हो सकते हैं, बहुत बढ़िया, उम्मीद है सही किया होगा, है ना, इस पे स्टार लगाएंगे, इस पे स्टार लगाएंगे। अगली बात सर, अगली बात ध्यान से देखेंगे, कंसिडरेशन में बी विच ऑफ द कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन इन इंग्लैंड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वैसे इंडिया में आएंगे नहीं, इसको यहीं से याद कर लेंगे सर, पास्ट कंसिडरेशन इंग्लैंड में नहीं माना जाता, इसको यहीं से जीकेपीएल कर लेंगे, क्योंकि वैसे अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए। नौवां सर, कंसिडरेशन मस्ट बी, क्या होना चाहिए, एडुकेट इन एडुकेट, देयर वेदर कैन बी एडुकेट और इनएडुकेट, एडुकेट यानी कि एमआरपी के बराबर, एमआरपी के बराबर भी हो सकता है, इनएडुकेट मतलब नो एमआरपी के बराबर। जैसे मैंने अपना मोबाइल 10 रुपए में बेच दिया, तो कोई गारंटी नहीं है आप कितने रुपए में बेचना चाहो बेच दो, बस कंसिडरेशन होना चाहिए। 10वां पॉइंट सर, कंसिडरेशन मस्ट बी, कंसिडरेशन कैसे होना चाहिए, रियल होना चाहिए, रियल, बहुत बढ़िया बात कही, है ना। 11वां पढ़ो ध्यान से, अब ध्यान से पढ़ेंगे सर, 11, 12, 13, 14 ध्यान से पढ़ेंगे सर। बोलेंगे मुन्ना मुन्नी, क्या लगता है, करें, चलिए सर चेकआउट मारते हैं सर। 11 बताएंगे, 11 बताएंगे सभी मजेदार लोग। सर, एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच इज जल्दी बोलो, ये पढ़ाया था मैंने रूल्स ऑफ कंसिडरेशन में, प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। अगर प्रोमिसर ऑलरेडी बाउंड टू डू है कि तुमने मुझे पैसे दे दिए पढ़ाने के, तो तुम उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं दोगे। प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू, उस चीज का मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना, कंसिडरेशन उस चीज का देना जो ऑलरेडी बाउंड ना हो। याद आया वाला केस, अगर कोर्ट से सम्मन आया है, कोर्ट का नोटिस आया हुआ है कि भाई तुम्हें कोर्ट में जाके गवाही देनी है, तो मैं तो ऑलरेडी बाउंड टू डू हूं ना, तो तुम मुझे जो कंसिडरेशन दोगे उसका देना जो मैं ऑलरेडी बाउंड टू डू ना हूं। अगर मैं पहले से ही कोर्ट के थ्रू ऑलरेडी बाउंड टू डू हूं, तो तुम मुझे उसका कंसिडरेशन कतई भी नहीं दोगे। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, पापा, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन है, पापा। स्ट्रेंजर टू
कंसिडरेशन कैन स्यू, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन यानी तुम्हारे पापा, पापा कैन स्यू, कैन नॉट स्यू, नन ऑफ द अबव। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं करता, लेकिन तू स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन स्यू कर सकता है। तो 12 का आंसर होगा ए। 13 देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो सकता है पापा। 14 स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता, डनलप टायर। रात सिमरन, समझ गए सर? जल्दी से पढ़ेंगे। 15, 16, 17, 18, 19, जल्दी से पढ़ेंगे। 15, 16, 17, 18, 19। करें सर? बोलिए भैया। हाँ चल रही है क्लास में। हाँ बताइए। 15 देखते हैं सर, है ना? आवाज आ रही है ना सबको? है ना सर? हाँ सर आ रही है आवाज, तो आनी चाहिए। 15 देखते हैं सर। इन केस ऑफ ट्रस्ट, ख्वाजा मोहम्मद हुसैनी बेगम, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट के केस में स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट रखता है कैन स्यू। सर बेनिफिशियरी याद आया, मैंने हिंदी में लिखवाया था। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता, पर बेनिफिशियरी अगर है तो स्यू कर सकता है। बहुत बढ़िया बात। 16 16 16 16 बताओ। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, शुप्पू वाला केस, मम्मी मुकेश अंबानी अनिल अंबानी, है ना? फैमिली सेटलमेंट जिसके बेनिफिट के लिए बनाया गया है वो क्या कर सकता है सर? यानी कि मम्मी स्यू कर सकती हैं। 17 असाइनी, असाइनी यानी कि याद आया वाला केस, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तुम बीमार हो, असाइनी क्या कर सकता है सर? असाइनी स्यू कर सकता है, असाइनी स्यू कर सकता है। ठीक है। नियरनेस, नियरनेस क्या होगा सर? यानी कि नियरनेस रिलेशन बाय इटसेल्फ, नेसेसरी इंप्लाई नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेसेसरी इंप्लाई एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, डज नॉट नेसेसरी इंप्लाई एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। क्या होना चाहिए सर? 18 का, है ना? नन ऑफ दीज। तो नियरनेस इन रिलेशन यानी कि हमारी रिश्तेदारी में नियरनेस इन रिलेशन, यानी रिलेशन जो हमारा नियर रिलेशन है, नियर रिलेशन, ठीक है, क्या वो जरूरी होना चाहिए? नियरनेस रिलेशन बाय इटसेल्फ, अगर कोई भी बहुत करीबी रिलेशन है, नियरनेस करीबी मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ, है ना, माता पिता, डैडी मम्मी, पापा मम्मी नियर रिलेशन है, तुम और मम्मी नियर रिलेशन है, तो सिर्फ हमारा आपस में नियर रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ है हम, या मम्मी पापा हैं, या मैं और मम्मी है, मैं और पापा, मैं और भाई हैं, तो हमारा आपस में नियर रिलेशन के होने का मतलब ही क्या? नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा। कि हम नियर रिलेशन, दो भाई हैं, दो भाई में अगर आपस में क्या कर रहे हैं, वो नियर रिलेशन रखते हैं, तो क्या वो दोनों भाई में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा? जरूरी तो नहीं है। डज नॉट नेसेसरी इंप्लाई द नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी करीबी रिश्तेदारी प्यार मोहब्बत जनरेट करती है ऐसा जरूरी नहीं है। मेरा और मेरा भाई है, झगड़ा हो रहा है हमारा,
है ना, राइट, हो सकता है भाई, तो भाई भाई में झगड़ा होता है, लेकिन भाई भाई नियर रिलेशन है, इसकी वजह से नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। 19 नेचुरल लव एंड अफेक्शन बाय इटसेल्फ, इसका रिवर्स है। अगर आप में आपस में प्यार मोहब्बत है, तो प्यार मोहब्बत है तो मतलब नियर रिलेशन होगा, क्यों, प्यार मोहब्बत तो दोस्त से भी हो सकती है, तुम्हें अपनी एक्स से भी थी, तो एक्स इज नॉट द नियर रिलेशन। सर बस याद मत दिलाओ, सर बहुत दुखी हुई, याद मत दिलाओ, है कि नहीं बात बहुत दुखी हुई, याद मत दिलाओ, है ना, सही बात है सर। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ गए। अब सर अगला बताएंगे 20, चलो 20 से लेकर 24 तक ध्यान से करेंगे, 20 से लेकर 24 तक। फिर मैं बताता हूं सर, करें सर, चलिए बताएंगे। 20 बोलेंगे सर, 20 ऑफ द फॉलोइंग विच कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड, कौन सा इसमें इनवैलिड है? इनवैलिड पहचानना मुन्ना मुन्नी, इनवैलिड, ये तो वैलिड है ना। रिटन प्रॉमिस, टाइम बाय डेट, टाइम बाय डेट रिटन प्रॉमिस, ये वैलिड है। कंप्लीट गिफ्ट, विजय माल्या, वैलिड है। ये देखो, आफ्टर रेफरिंग द क्वेरल, भूतनाथ मुखर्जी वाला केस, ये वाला इनवैलिड, यानी आंसर होगा डी। प्यार मोहब्बत के साथ होना चाहिए, चारों बातें एक साथ पूरी होनी चाहिए, तभी वैलिड होगा, तभी वैलिड होगा। ठीक है, 21 बताएंगे सर, 21 बोलेंगे सर। 21 क्या लगता है? प्रॉमिस टू कंपनसेट, मेरे वाला केस, पर्स खोया था, याद आ गया, उसने अपनी इच्छा से ढूंढ के दिया, तो क्या कर सकता है वो? सर वो एनफोर्सेबल कर सकता है। याद आ गई बात? हाँ सर याद आ गई बात। प्रॉमिस टू कंपनसेट, आपके वाला केस सर, डूबते हुए को बचा लिया, तो फिर उसने कंपनसेट किया, तो फिर क्या होगा सर? आप क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। 22 चैरिटी, ए ने प्रॉमिस किया, अ प्रॉमिसी, पंडित जी कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ चैरिटी फ्रॉम द प्रॉमिसर। बोलो जल्दी, क्या पंडित जी रिकवर कर सकते हैं? कर सकते हैं, अगर पंडित जी के ऊपर लाइबिलिटी आ गई। अगर लाइबिलिटी नहीं आई तो नहीं कर सकते। याद आ गया चैरिटी वाला केस, केदारनाथ गौरी मोहम्मद, बिल्कुल सही सर। 23 बताओ, 23 बोलेंगे सर। प्रॉमिस टू सब्सक्राइब टू अ चैरिटी, प्रॉमिस टू सब्सक्राइब टू अ चैरिटी, अगर मैं चैरिटी में दान देने का वादा कराता हूं तो वो दान का वादा वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि बदले में कुछ नहीं मिलता है, और ना ही मैंने सिर्फ चैरिटी का वादा किया, ना ही मैंने कोई लाइबिलिटी क्रिएट की है। 24 कॉम्प्रोमाइज ऑफ डिस्प्यूट क्लेम, है ना, डिस्प्यूट हुआ, उसका आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कॉम्प्रोमाइज।
है ना, यानी कि कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कोर्ट के बाहर समझौता। तुमने समझौता कर लिया, तो जज साहब कह रहे हैं भैया तुम प्रैक्टिकली भी जानते हैं, अगर कोई बंदा कोर्ट के बाहर समझौता कर लेता है, कोई बंदा कोर्ट के बाहर समझौता कर लेता है, तो समझौता इज अ गुड कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, समझौता वैलिड होता है। समझौता इज अ गुड कंसिडरेशन मतलब समझौता वैलिड होता है, कोर्ट के बाहर समझौता कर सकते हैं। 25 एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। सर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, सेक्शन 25 में हमने यही पढ़ा है सर। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सेप्शन टू द रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन नहीं है ना, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का ये एक्सेप्शन नहीं है, नॉट द एक्सेप्शन। गिफ्ट एक्सेप्शन है, विजय माल्या। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बिल्कुल एक्सेप्शन है, यानी कि LIC वाला मुझे एजेंट बनाने को कहते हैं। लव एंड अफेक्शन ये भी एक्सेप्शन है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, 4 बातें पूरी होनी चाहिए। कंपनसेशन फॉर इनवॉलंटरी सर्विस, नलायको इनवॉलंटरी नहीं, वॉलंटरी सर्विस एक्सेप्शन है, इनवॉलंटरी सर्विस नहीं है। तो आंसर क्या होगा ए, इनवॉलंटरी लिखा है, इनवॉलंटरी, तो इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इनवॉलंटरी लिखा है। ठीक है भैया, ठीक है, समझ गए सर। 27 और 28 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सच बात बतानी है आपको, सच बात, सच्ची बात पहचाननी है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट ये सच नहीं है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन होता है। देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, हाँ ये बात सच है ना, तो यानी कि सेकंड आंसर होगा, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन होता है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। 28 जिसमें से कौन सी बात झूठ पहचानना, झूठ, झूठ पहचाने, झूठ पहचाने भैया, झूठ पहचाने। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ये तो सच है, डिजायर ऑफ प्रोमिसर से ही जाती है बात सर। मे बी मूव, हाँ पापा दे सकते हैं। फॉर मस्ट बी इल्यूजनरी, ना ना ना, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, ये बात आपकी झूठ है, ये बात आपकी झूठ है ना। मस्ट नॉट बी इल्यूजनरी होना चाहिए, मस्ट नॉट बी इल्यूजनरी। क्लास तो उधर होगी, क्यों नहीं खोल रहे? बस खोलने वाले, क्लास तो है ना तुम्हारी। अच्छा बस अभी हो जाएगी ओवर, तो कोई नहीं, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। 29, 30, 31, 32 बताएंगे। क्या हुआ? कितने बजे है तुम्हारी क्लास? 1 बजे आएगी, टेस्ट था वहाँ सर की क्लास चल रही है? हाँ जैसे आपने एग्जाम है, बात सत्य हो गई है। चलिए 29 देखते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि आपको झूठ पहचानना है, झूठ, झूठ पहचाने। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, ये तो सच है। वर्बल प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, वर्बल प्रॉमिस, वर्बल प्रॉमिस, ये बात झूठ है। कि प्रॉमिस कैसा होना चाहिए सर? रिटन प्रॉमिस होना चाहिए, तो ये बात हमारी झूठ है। वर्बल प्रॉमिस, वर्बल नहीं रिटन होना चाहिए, तो आंसर हुआ बी। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, टीरियू पहचानना है, टीरियू, ठीक है, ध्यान से देखेंगे।
बाहर खड़े हो, बाहर 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 बाहर, क्लास चल रही है, बाहर जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सच ढूंढना है, सच। कंसिडरेशन मस्ट बी रिजल्ट टू द बेनिफिट टू बोथ द पार्टी, ये सच नहीं है, बेनिफिट भी होता है नुकसान भी होता है। पास कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, ये भी बात झूठ है ना, पास कंसिडरेशन इंडिया वैलिड होता है। कंसिडरेशन मस्ट बी एडुकेट, ये भी झूठ है, कंसिडरेशन इनएडुकेट भी हो सकता है। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू, ये बात बिल्कुल 100% सच है। कंसिडरेशन हमेशा वो होगा जो मुझे नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू, अभी बताया, जो मैं पहले से करने के लिए बाध्य नहीं हूं, उस बात का कंसिडरेशन देना है। जिस बात को करने के लिए पहले से क्या हूं, बाउंड हूं, उसका कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट वाला एग्जांपल, कोर्ट ने अगर मुझे बुलाया गवाही देने के लिए, तो मैं पहले से ही गवाही देने के लिए बाध्य हूं, बाउंड हूं, तो उसके लिए मुझे कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर फॉल्स, तो आपको इनमें से चुनना है, ध्यान से चूज करेंगे। फॉल्स, झूठ पहचानना है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, है ना, ये तो सच है, हमें झूठ पहचानना है। कंसिडरेशन कैन बी एडुकेट, इनएडुकेट, एडुकेट भी हो सकता है, इनएडुकेट, ये भी सच है, हमें तो झूठ पहचानना है, झूठ। प्रॉमिस टू डू इज ऑलरेडी बाउंड बाय द लॉ विल ट्रीट एट गुड कंसिडरेशन, ये झूठ है, जो ऑलरेडी बाउंड बाय द लॉ हूं उसके लिए मुझे आपको नया कंसिडरेशन मुझे देने की जरूरत नहीं है। कंसिडरेशन मस्ट बी एडुकेट, मस्ट बी एडुकेट नहीं है, इनएडुकेट भी हो सकता है, यानी कि तीसरा और चौथा पॉइंट झूठ है। समझ गए सर, मजा आ गया सर। अब पढ़ेंगे आप लोग 32 से लेकर 35, है ना, ध्यान से पढ़ेंगे 32 से 35। खुद सोचेंगे, फिर मैं आंसर बताता हूं। करें, चलो 32 बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीगल रिक्वायरमेंट, नॉट द लीगल रिक्वायरमेंट, कौन सा लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, लीगल रिक्वायरमेंट है। लॉफुल, ये भी लीगल रिक्वायरमेंट है, लॉ में लिखी रिक्वायरमेंट है। इट मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजनरी, रियल होना चाहिए, रियल, ये भी लीगल है। इट नीड टू बी एडुकेट, ये एडुकेट ही होना चाहिए, एडुकेट मतलब एमआरपी के बराबर, ऐसी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। इनएडुकेट भी होगा, मैंने अपना मोबाइल 10 रुपए में बेच दिया। 33, नॉट करेक्ट ढूंढना है, क्या ढूंढना है सर, इनमें से कौन सी चीज झूठ है, झूठ पहचानना है, झूठ पहचानो, झूठ। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर प्रोमिसर, सच है। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सच है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट बट इट शुड बी रियल एंड सपोर्टेड बाय फ्री कंसेंट, सच है। कंसिडरेशन शुड ऑलवेज मॉनिटरी, ये झूठ है, क्योंकि कंसिडरेशन ऑलवेज मॉनिटरी नहीं होता, कंसिडरेशन इन काइंड भी होता है। मैंने तो वीडियो दिखाई थी, अगर सही जवाब दिया तो स्त्री मिलेगी, स्त्री। हाँ सर, है कि नहीं बात। थर्टी फोर देखें क्या कह रहा है। डैश
इज या आर द एक्सेप्शन टू द नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन पहचानने हैं। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन एक्सेप्शन है। कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, सर आपका पर्स खोया था, बच्चे को डूबते हुए बचाया था, है ना, ये भी एक्सेप्शन है। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, 3 साल निकल गए सर आपने धोखा कर दिया, ये भी एक्सेप्शन है। आंसर क्या बना? ऑल ऑफ द एक्सेप्शन। बहुत बढ़िया। 35 एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड अंडर सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन तो वॉइड होता है, लेकिन ये कह रहे हैं एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होगा इफ, अगर वो राइटिंग में हो, ठीक है, सही बात है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, ये भी सही बात है। नियर रिलेशन हो, ये भी सही बात है। और डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो, ये भी सही बात है। यानी कि 25(1) के हिसाब से, है ना, चारों बातें पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी? रिटन में होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, नियर रिलेशन होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा सर? ऑल ऑफ द अबव। ऑल इज वेल, ऑल ऑफ द अबव। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? अब तुम पढ़ोगे 36 और 37। थर्टी 37 बताएंगे मुन्ना मुन्नी। बोलेंगे भैया? रुक जाओ, क्लास चल रही। 36 फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी एग्जिस्ट सो दैट प्रोमिसी टू पे द पास वॉलंटरी सर्विस, पास वॉलंटरी सर्विस बाइंड होगा कब? बाइंड होगा कब? सर्विस वॉलंटरी होनी चाहिए। हाँ जी, वॉलंटरी होनी चाहिए। सर्विस मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रॉमिस। बताओ। हाँ, सर्विस क्या होनी चाहिए सर? रेंडर हो जानी चाहिए, ठीक है। और मस्ट बी नेक्स्ट इन टाइम व्हेन द सर्विस वर रेंडर्ड एंड मस्ट हैव बीन इंटेंड टू कंपनसेट। और तुमने उसे क्या किया हो सर? कंपनसेट करने का वादा किया हो, है ना। तो पास्ट वॉलंटरी सर्विस बाइंड हो जाएगी अगर वो वॉलंटरी हो, है ना, और आपने उसके बदले प्रॉमिस कर दिया हो और सामने वाले ने आपका प्रॉमिस जो कंपनसेट करने का हो। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 37 बताएंगे सर। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी, प्रीविटी मतलब रिलेशन, याद आई बात। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट कन्फर एनी राइट ऑन विच हु इज नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इवन दो वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव बीन बेनिफिट हिम, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज कन्फर द राइट, ये भी नहीं है सर। कॉन्ट्रैक्ट कैन कन्फर द राइट ऑन स्ट्रेंजर, ये भी नहीं है सर। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट कन्फर, कन्फर मतलब गिवन, कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा राइट उस बंदे को, वन कौन? जो डनलप टायर वाला था, टायर कंपनी, विच इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी, जो सिमरन और राज के बीच में पार्टी नहीं है। आंसर क्या हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट गिव राइट टू डनलप टायर विच इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इवन दो उस कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने पर डनलप टायर को बेनिफिट मिलेगा, तब भी ये उसको राइट नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? समझ गए सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। अगला सर,
38 से 41 करेंगे सर, 38 से 41 करेंगे। करें जी सर, करते हैं, बहुत सोच के समझ के जवाब देंगे। 38 बताएंगे भैया। देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्टैक्ट। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो सकता है, स्ट्रेंजर टू कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। पापा तुम्हारे स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है वो ठीक है, स्ट्रेंजर टू कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। डनलप टायर बिल्कुल ठीक है। ये क्या बताता है? ये बताता है कंसिडरेशन में भी मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये तो डेफिनेशन में याद किया है, प्रोमिसी तुम या तुम्हारे पापा, ये यही बताता है। तो 38 का आंसर क्या हुआ? 39। A contract between A B C was executed where A pays money to B for delivering some goods to C. C has not paid anything consideration. क्या C enforce कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। As he is, भैया he is beneficiary। ठीक है, C कौन हो गई सर? बेनिफिशियरी हो गई। कौन सा केस? ख्वाजा में नहीं, ख्वाजा मोहम्मद हुसैनी बेगम पढ़ा था। 40 बताएंगे सर। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि डनलप टायर कंपनी सिमरन राशि केस में। एंड द स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन पापा या तुम्हारी एक्स है ना, क्या कहला जाएगा? एंटायरली डिफरेंट है, दोनों बिल्कुल अलग अलग लोग हैं, बिल्कुल अलग अलग लोग। ठीक है भैया, बोलो समझ गए सर? और अब तुम मुझे बताओगे 41 और 42 और आज का खेल खत्म। 41 और 42 और आज का खेल खल्लास। हे खल्लास। फोर्टी 42 लास्ट बताएंगे सर। करें चेक, करें सर। एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी का वक्त चल रहा है, पी 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 यानी कि मेहंदी है रचने वाली। ए के फादर ने प्रॉमिस किया बी के पेरेंट्स को, मैरिज हो रही थी ए और बी के बीच में, तो पापा ने किसी और के पापा से यानी कि जिससे शादी हो रही है उससे प्रॉमिस किया कि मैरिज के बाद है ना वो आपकी बेटी को पैसे देगा। बिल्कुल ख्वाजा मोहम्मद हुसैनी बेगम वाला केस। बाद में पैसे देने से मना कर दिए। बी जो बेटी है वो ए के पापा के ऊपर केस करना चाहती है कि भैया मुझे शादी के टाइम पे बोला गया था मुझे खर्चा पानी मिलेगा, डिट्टो ख्वाजा मोहम्मद हुसैनी बेगम, ख्वाजा मोहम्मद हुसैनी बेगम। तो क्या बी स्यू कर सकती है? कर सकती है भैया, कर सकती है।
बी कैन स्यू द ए फादर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। केस का नाम था ख्वाजा मेरे ख्वाजा, याद आ गया, अनारकली सलीम वाला केस, ख्वाजा मोहम्मद हुसैनी बेगम। डी बताएंगे, डी बताएंगे मुन्ना मुन्नी, डी बताएंगे। क्या लिखा है? डीपी टायर कंपनी यानी डनलप टायर वाला केस आ गए, उसने टायर बेचा एस, एस कौन हो गया हमारा राज। हु सोल्ड द टायर टू डी, डी कौन हो गई सिमरन। लोअर प्राइस पे बेचा, जो डनलप टायर कंपनी ने बताए थे। डनलप टायर ने बताए $5, राज ने सिमरन को टायर बेचा $4 लोअर प्राइस पर। समझ गए सर, ये बात आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। पेनल्टी लगी $2 की, है ना। डी सोल्ड 5 टायर बिलो द लिस्ट प्राइस, राज ने 5 टायर लो प्राइस पे बेच दिए। डीपी ने केस किया एस के खिलाफ कि जो टायर बेचे गए हैं, है ना, राइट, जो टायर राज ने, एस कौन है राज, जो टायर राज ने बेचे हैं इज अगेंस्ट द एस, कि वो वैलिड सोल्ड नहीं है। ये लिखी बात। डनलप टायर कंपनी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द राज, ठीक है। किस बात को लेकर केस किया कि जो उसने टायर बेचे हैं वो गलत बेचे हैं, और क्या सिमरन को टायर लौटाने चाहिए। क्या टायर कंपनी केस सही कर सकती है कि तुम्हारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट सही है? ना मुन्ना ना, ना मुन्ना ना, क्यों? अभी तुमने पढ़ा डनलप टायर कौन हो गया, डनलप टायर कंपनी हो गई स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता। आंसर क्या बनेगा? नो, सिंस डीपी वाज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। बहुत शानदार जानदार तरीके से तुम ये बात, है ना, अपने घुटनों तक पहुंचा चुके होंगे सर, कि भैया स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता। तो ये सर तुम्हारे बहुत शानदार क्वेश्चन थे, इन्हीं क्वेश्चन करके चले जाओगे, एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी, गारंटी है मेरी। सुपर डुपर क्वेश्चन तुम्हारे ला के दिए हैं। सारे क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे, और देखेंगे कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कॉन्फिडेंस आया होगा कि 100 में से 100 आएंगे। मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।